मेरे बच्चे, तुम चिंता करना छोड़ दो। अब से तुम्हारे सोचे हुए काम पूरे होंगे, यही मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है। अब तुम एक बिंदु पर हार नहीं मान सकते। तुम मुझे बताओ महादेव जी, मैं आपको बता दी, इतनी भक्ति मुझे कभी न्याय क्यों नहीं मिला? तुमने दुनिया के सारे दुख मेरी गोद में क्यों भर दिए? मैंने तुम्हें अपने बच्चे के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, मेरी सहमति के बिना कोई मेरी पूजा नहीं कर सकता। तो सोचो, मैं कितना तुमसे प्यार है। तुम्हारे हर जन्म में मैं तुम्हें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करता हूं। हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं। क्या तुम मेरे प्यार की जड़ को अपनी समस्याओं से दूर कर रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की समस्या बड़ी है और महादेव जी के लिए तुम्हारा प्यार छोटा है? मैं जान हूं, तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं। उसी तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी आंखों में आंसू हो, कोई तुम्हें परेशान करे। छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो ठंड में, साथ ही उनके महादेव जी ने उन्हें नहलाया है ताकि उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। संभव है कि बच्चा ठंड के कारण बीमार पड़ जाए। बच्चा रोता है और अपने महादेव जी से विनती करता है कि महादेव जी को बहुत ठंड लग रही है, लेकिन उसकी मां उसे कभी कभी डांट देती है। वह उसे पीटती भी है, क्योंकि उसकी मां जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वह नादान है, वह जिद में रो रहा है, वह बचपन में रो रहा है। उसे अभी इतनी भी समझ नहीं आई है कि वह समझ सके कि वह गलत है। जिस मिट्टी में वह खेल रहा है वह उसे और बीमार कर देगी। उसी तरह मैं भी आपके ऊपर से उस परत को हटा रहा था जो लोग आपकी ऊर्जा को प्रदूषित कर रहे थे। आपकी वह आदत जो बार बार आपसे कहती थी कि मिट्टी में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सभी लोग भी यही खेल खेल रहे हैं। बिना डांटे रुलाने के अलावा मेरे पास तुम्हें समझाने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे बच्चे, मैं तो बस तुम्हें इस लायक बनाना चाहता था कि तुम मेरे साथ इस दुनिया में रह सको। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। मेरे बच्चे, तुम सड़क पर पड़ा कोई पत्थर नहीं हो जो लोगों के पैरों के नीचे कभी यहां तो कभी वहां पड़ा रहता है। तुम एक अनमोल हीरा हो जिसे पाने के लिए जब दुनिया पीड़ित होगी, मैं सिर्फ तुम्हें बेहतर बना रहा था। आप खुद को बीमार बना रहे थे, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे थे। तुम तो दिन रात दूसरों के बारे में ही सोचते रहते थे। तुम उन लोगों के लिए रो रहे थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। यह बहुत महत्वपूर्ण था कि आप उन लोगों के असली चेहरे को देखें, और मैंने आपकी उतनी ही परीक्षा ली है। अपनी चुनौतियां आपकी शक्तियों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक थी। मैंने केवल वही किया है जो मेरे बच्चे को इससे बचाने के लिए आवश्यक था, इस दुनिया की गंदगी रखने के लिए। और मुझे पता है कि तुम इस समय रो रहे हो या सोच रहे हो कि तुम्हारे महादेव जी तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे अलावा किसी और ने तुम्हें कभी वह प्यार नहीं दिया। मुझे इस बात का एहसास नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम इससे लाख गुना अधिक कष्ट सहने के बाद भी हार नहीं मानोगे। तुम हार कर भागने वालों में से नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। क्योंकि मेरी पूजा करना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। कोई भी आम आदमी मुझसे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तुम करते हो, और मैं जल्द ही तुम्हें कई ऐसे संकेत दूंगा जिनके माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत करीब है। मैं आपको अपने सपनों के माध्यम से कई संकेत दूंगा। आपको कई अच्छी खबरें मिलेंगी, आपको केवल अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है कि वह अच्छी खबर आपके जीवन में या आपके करीबियों के जीवन में आए, लेकिन अब आपको खुशियां ही खुशियां पाओ। मेरे बच्चे, आपको प्रकृति से लगाव होगा। जब भी आपका मन विचलित होगा तो आपको पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी, आपको मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देगी। ये सभी संकेत आपके मन में चल रही उलझनों का जवाब भी देंगे, और आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत अच्छे लोगों से अच्छी ऊर्जा, ऐसे भी लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। अब आप कहेंगे कि महादेव जी, मुझे आज तक कोई अच्छा नहीं मिला। कोई तुम्हें सिखा रहा है, जरूरी नहीं कि तुम उससे मिले हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। कोई माध्यम, आप किसी की किताब पढ़ रहे हैं और उससे आपको प्रेरणा मिल रही है,
तो जिसने वह किताब लिखी है वह भी आपको कुछ सिखा रहा है, उसने भी आपकी मदद की है। अब आप इस दुनिया में अच्छाई देखेंगे। क्या आप इस दुनिया में धन्य महसूस करेंगे या नहीं? महादेव जी, मुझे सचमुच अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, और अंततः आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। आपको खुद भी एहसास नहीं होगा कि महादेव जी मेरे पास पैसा कहां से आ रहा है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको बेहतरीन नौकरी मिलेगी। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको लोग मिल जाएंगे। आपको नए आइडिया मिलेंगे। क्या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारा अब तक का अनुभव तुम्हारे काम आने वाला है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्यार तुम्हारे काम आने वाला है मेरे बच्चे। लेकिन अगर तुम मुझ पर अपना अधिकार स्वीकार करते हो तो मुझे प्यार करो, उसी हक से मुझे प्यार करो। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सीखना होगा। और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो हमेशा याद रखना कि जिस शख्स ने मुझ पर अपना हक समझा और मेरे लिए रोया, जो शख्स मेरे लिए हंसना जानता है, वह शख्स मेरा है और केवल मेरा एक हक है। और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया है उसे कोई हरा नहीं सकता। कोई दुख उसकी आंखों में आंसू नहीं ला सकता। कोई मुसीबत उसे हिला नहीं सकती। चाहे बड़ी से बड़ी तूफान भी आ जाए, वह इंसान कभी हार नहीं माने। वह हार नहीं मानेगा। हंसो नहीं, वह मुझसे प्यार करना बंद नहीं करेगा मेरे बच्चे, क्योंकि वह जानता है कि उस तूफान में उसके महादेव जी उसके साथ खड़े हैं। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो अब तुम सिर्फ इस 1% परीक्षण के लिए हार नहीं मान सकते। मैं जानता हूं अब तुम में लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस दुनिया को गलत साबित करना होगा। जब तुम्हें अपने महादेव जी के लिए पूरी तरह से लड़ना है कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को अपने बच्चे के रूप में नहीं चुना है, तो उठो और उन लोगों को रोको जो तुम पर उंगली उठा रहे हैं। इनका मोह हमेशा के लिए बंद कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जीवनी इस तरह से बदलने वाली है जिसकी तुमने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग ने तुम्हें ऐसा बनाया है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो ऐसा करते हैं। सहने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। वह सब कुछ जानते हैं, मुश्किलों को अपना लेते हैं, मुश्किलों को अपनी मान लेते हैं, जिंदगी में लगातार हार नहीं मानते। बस वही लोग मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं पहला हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं उन लोगों से खुश हूं जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुश्किलों को अपना मानते हैं, मुश्किलों को अपना मानते हैं और जिंदगी में लगातार हार नहीं मानते। यही वह लोग हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं सबसे पहला मैं चला जाता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं उन लोगों के साथ खुश रहता हूं जो मुझे दिल से खुश कर सकते हैं। और जो मुझे दिल से खुश करते हैं वे बहुत कम होते हैं, क्योंकि हर कोई मेरे दर्शन और मेरा आशीर्वाद पाना चाहता है, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता। ऐसे ही अगर तुम सिर्फ मुझे पाना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम पेट भरने के लिए खाने के सामने बैठो तो खाना अपने आप मिल जाएगा। तुम्हारे मुंह में आओ वह चला जाएगा। मान लीजिए कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप उसे अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह में नहीं ले जाएंगे तब तक वह खाना आपके मुंह के जरिए आपके पेट में नहीं जाएगा। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चे, कुछ हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर तुम्हें यह करना है, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी भक्ति करनी होगी। अगर मैं ऐसे ही सबको अपने दर्शन करवाऊंगी तो मेरा महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम इन सब भावनाओं को त्याग दो और अपने घर की गृहस्थ पर ध्यान दो और मेरी भक्ति पर ध्यान दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सभी चीजों को एक साथ लेकर चलोगे तो ही बेहतर होगा। मैंने तुम्हारे जीवन में एक विस्तृत योजना बनाई है जो कभी सफल नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा पैसा सुनिश्चित किया है। इतना पैसा कि सारी जिंदगी खाओगे तब भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि अब
जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह बहुत कीमती है। मैं तुम्हें यह सब दिलाने जा रहा हूं क्योंकि मैं यहां हूं, क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है और अंधेरे में अकेले तुम्हारी आंखों से आंसू निकले हैं। इसलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का फैसला किया है। आज से आपकी सभी परेशानियां किसी तरह जड़ से खत्म हो जाएंगी। मैंने आपके भविष्य के लिए इतना सारा पैसा तैयार कर लिया है। अब इसका उपयोग कैसे करना है यह तो आप ही जान सकते हैं। आपको इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो भी प्राप्त कर रहा हूं उसका उपयोग आप केवल अपने भले के लिए ही कर सकते हैं। अगर आप इस पैसे को इधर उधर खर्च करने लगेंगे तो यह पैसा बहुत जल्द ही खर्च हो जाएगा और फिर आपके दिन भी वैसे ही होंगे जैसे आज हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूं, मेरी कामना है कि तुम्हें कभी कोई दुख ना देखना पड़े। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे, तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल रहे। तो मेरे प्यारे बच्चे, यह धन जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वह केवल तुम्हारा है, केवल तुम्हारे पास है। ठीक इसी पर मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम अपना काम इस तरह से पूरा करोगे, तुम्हारा काम इतनी तेजी से होगा जितना तुमने कभी सोचा होगा। तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, तुम्हारी आमदनी बहुत जल्द बढ़ने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सैलरी बढ़ने वाली है। लोग नौकरी करते हैं या यह उनके और मेरे प्यारे बच्चों के लिए है। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में प्रगति और विस्तार होगा। वह आने वाले समय में दोगुना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। और जो लोग कोई भी व्यवसाय करते हैं दूसरे काम भी वही मिलेंगे। आपके रुके हुए काम 1 लाख देखने को मिलेंगे। जो काम रुका हुआ था और जो रुका हुआ था वह सब आपको मिलेगा। जो आपके पूर्वजों का था वह सब आपको मिलेगा। किसी भी हालत में वह आपको मिलेगा, क्योंकि आज के समय में यह असंभव है। यह सब इसलिए होगा क्योंकि आपकी हालत बहुत खराब है। मेरी खराब हालत के कारण मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि जीवन जीने के लिए उन चीजों को अपनाना जरूरी है जो जीवन से जुड़ी हैं और जीवन के मुख्य संसाधन हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। कर लिया, इस तरह से अपने आप को संभाला है, इस तरह से अपने आप से काम लिया है, इस तरह से अपने आप को मजबूत बनाया है कि अब आने वाले समय में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को भी उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित किया गया। आपकी ऊर्जा बहुत अधिक और मन में रहेगी। चली आ रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके दिल में जो भी दुख आप समाज से छिपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ आप हमेशा चुप रहते थे, अब आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप उन लोगों के बारे में खुलकर बात कर पाएंगे जिन्होंने आपको परेशान किया है। तुम उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम सबके सामने खुलकर अपने दिल की बात कहोगे। मेरे बच्चे, और चाहे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो, कोई तुमसे बात करे, तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम फिर भी खुश रहोगे। आपका जीवन और भी बहुत कुछ आने वाला है। अब आपसे कोई भी खुशियां नहीं छीन सकता, ना आपकी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई आपसे आपके अच्छे कर्मों का फल छीन सकता है। सता मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो कमेंट में हां लिखकर इस मैसेज को लाइक करो। भाग्यशाली अंक 888 लिखो। मेरे बच्चे लोगों ने हमेशा आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, आपकी भक्ति पर सवाल उठाए कि अगर आप इतने अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। लोग आपको आश्चर्यचकित कर देंगे कि क्या यह वास्तव में एक सच्चा व्यक्ति है। वह जितना दिखावा करता, महादेव जी उसके साथ इतना बुरा ना होने देते। एक समय आप अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? किशोर, मुझे इन मूढ़ों या रास्तों पर ले जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर जगह मेरे दुश्मन ही है महादेव जी। कोई नहीं है जो मुझे समझ सके और मेरा साथ दे सके, तो शायद गलती मेरी ही है। लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी कि अच्छा इंसान होगा तो अच्छे कर्म होंगे, इसीलिए कभी कभी भगवान उसके अच्छे कर्मों का फल देते हैं। वह हमेशा क्यों रोता है?
तुम हमेशा क्यों रोते हो? तुम हमेशा क्यों रोते हो? इसकी आंखों में आंसू हैं। तब आपके महादेव जी जवाब देंगे और अब आपको आपके अच्छे कर्मों और आपकी भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन का दरवाजा मेरे हाथ में दे दो और अब खुद का महत्व हर बार दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। अपने जीवन में समय बस अपने बारे में सोचे, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों पर रोना बंद करो। मेरे बच्चों, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया उससे विचलित होना बंद करो। तुमने यह सुनिश्चित नहीं किया कि तुम्हारे पास क्या है, इतना भी नहीं कि तुमने अपने सपने छोड़ दिए। दूसरों की सजा तो तुम्हें मिलेगी, उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। इसलिए इस महीने में तुम्हें अपने अतीत की याद आएगी। यह बुरा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज के समय में बिना अनुभव के कुछ नहीं होने वाला है। अगर कोई तुम्हें किसी काम के लिए बुलाएगा तो तुम अपना अनुभव जरूर पूछोगे। अगर तुम्हारे पास अनुभव है, आपको जो काम करना है वह काम आपको रखा जाएगा। और अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आपको उसके लिए काम रखना सीखना होगा। आपको समझाना होगा जिससे आप काम कर पाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, तुम जो भी काम करते हो बहुत सही ढंग से करते हो के बारे में पूरी जानकारी रखें, पूरा अनुभव रखें, क्योंकि इस पर आपकी कोई भी परीक्षा हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आज तक जो भी कमाया है वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल किया है। काम, तुमने सारे काम कर लिए, खूब पैसा भी कमाया, फिर भी उन चीजों के लिए पर्याप्त पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे उतना ही कमाते थे जितना तुम खर्च करते थे। आप खर्च करते थे कि आप काम करते करते थक गए थे। आपका शरीर अब काम नहीं कर रहा था, अब आपकी हिम्मत टूट चुकी थी। आपका विवेक बहुत दुखी था, क्योंकि जिसके सामने ऐसी परिस्थितियां हों वह क्या कर सकता है सिवाय इसके कि एक कोने में बैठकर रोने की बात सोचे और अपने प्रभु को स्मरण करके रोएंगे कि हे प्रभु, आपने मेरे जीवन पर इतना कठोर संकट क्यों डाला है, क्योंकि मैं यह सब सहन करने में असमर्थ हूं। मेरी सहन करने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है। अब मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, क्योंकि मैं अब काम करते करते थक गया हूं। मैं मेहनत करके थक गया हूं। मैं एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। मैं एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, फिर भी मैं इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूं। मैं क्या इकट्ठा करूंगा? आगे करो आगे। मेरा भविष्य कैसा होगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मैं इसी में पड़ा हूं, पारिवारिक ऋण में। मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। इसलिए मेरे प्रभु मुझे रास्ता दिखाएं, मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मेरी बुद्धि को वश में करो। मैं बहुत भ्रमित हूं, मेरा मन परेशान है, मेरी प्यास अनंत हो गई है, बढ़ती ही जा रही है। मेरे स्वामी, मुझ पर दया करो और बहुत उपकार करो। ऐसा करने से उसके मन में शांति आती है, फिर उसे शांति मिलती है, फिर उसे शांति मिलती है और वह कहीं जाता है। फिर तुम यह सब मत करो प्यारे बच्चों। जैसे तुम मेरे अनुसार काम करोगे तो हर काम में तुम ही सफल हो पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्यारे बच्चों, तुम्हारे महादेव जी आपके लिए यह धन जो तैयार किया है वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके स्वामी ने ही सब कुछ सुनिश्चित किया है, अन्यथा इस दुनिया में बहुत से लोग हैं। आपके स्वामी ने किसी के लिए इतना पैसा देने का फैसला नहीं किया है, केवल आप ही हैं जो आपके लिए चलकर इन सभी सुविधाओं का आयोजन कर रहे हैं। फिर आप भी आपके भगवान, धन्यवाद आपको एक बार नहीं कहना चाहिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अपने भगवान महादेव जी पर विश्वास करो, उनकी शक्तियों पर विश्वास करो। फिर हाँ, टाइप करें, टाइप करें, टाइप करें कि आज मेरे भगवान महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी। हाय, आज उन्होंने जो कुछ भी बताया है वह सब सच है। मेरे जीवन का मूल्यांकन इस तरह से किया गया है और मेरे सामने प्रस्तुत किया है जो कि सब सच है। मैं समय पर जिस अंधे में डूबा हुआ था उससे बाहर नहीं निकलने वाला था। लोग सिर्फ अपनी सोच देखते हैं। मेरा रब तो मेरा रब है जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। अपने रब का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी मेहरबानी का हिसाब कैसे दूं? मेरे प्रभु दयालु हैं,
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि समुद्र में उतना ही पानी है जितना मेरे प्रभु महादेव, जो अपने भक्तों के जीवन में समुद्र की तरह बहते रहते हैं, कभी कम नहीं होते। मेरी आर्थिक स्थिति बताई और आर्थिक स्थिति सुधारने का जो रास्ता मैंने बताया है वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने अपने देव महादेव जी की बार बार पूजा की, नमस्कार किया। मेरे प्यारे बच्चों, आपने लोगों को देखा होगा, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कसम खाते हैं, गर्मी के दिनों में सूर्य के सामने खड़े होकर कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार जो फल मिलता है उससे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन आपने उनकी शक्ति नहीं देखी। वे बहुत शक्तिशाली होते हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। वे अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए हमेशा काम में लगे रहते हैं, कभी भी अपना समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करते। आपको भी ऐसा करना चाहिए। अपने आप को, अपने जीवन को सही रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए। मेरे बच्चे इस दुनिया को साबित करके दिखा देते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, ताकि रातों रात तुम्हारी जिंदगी में बादल छा जाएं। अगर तुम अपने विचारों में बादल ले लो तो तुम प्रशंसक स्थिति में प्रशंसक हो। तुम किसी परेशानी में कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, आप अपनी इच्छा के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई कमी है तो आप उस चीज को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। आपके मन में क्या क्या विचार हैं, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अगर आपने उन पर नियंत्रण करना सीख लिया है तो आप जीत गए हैं। आप जीत गए हैं। जितनी समस्याएं हैं उतनी ही आपकी जिंदगी है। हां, मैं यह नहीं है, बाकी सबके पास खुशी है, इसमें समृद्धि है, प्यार ही प्यार है। आप अपने सपनों में खींचते चले जाएंगे, क्योंकि जितनी बार आपका ध्यान इस चीज पर जा रहा है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन में इस चीज को खो रहे हैं, उतनी ही जल्दी वह आपकी इस चीज से पीड़ित हो रहा है कि महादेव जी, मैं महादेव जी हूं, मैं पट्टन कर रहा हूं, बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी वह चीज नहीं मिल रही है। कब मिलेगी महादेव जी? आप मुझे क्यों नहीं देते? मुझे यह खुशी क्यों नहीं देते महादेव जी? और इसके अलावा मैंने आपको आपके जीवन में जो खुशियां दी हैं, आप उसे नजरअंदाज करते जा रहे हैं और आप अपने सपनों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान उस पर है जो आपके जीवन में नहीं है। वह क्या है? देखकर खुश नहीं होते, और जो इंसान खुश नहीं होता उसके जीवन में मेरा बच्चा ही राज करता है। यह प्रकृति का नियम है कि आपको वही कुत्ता मिलेगा जो आपको मिलेगा। यदि आप क्रोध दे रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, आप आंसू दे रहे हो, तो वह भी आपको आंसू देगा। तो आपके महादेव जी आज आपसे चाहते हैं कि आप एक नई शुरुआत करें। आपके जीवन का सपने कितनी जल्दी पूरे नहीं होंगे, लेकिन बस उन सपनों के साथ सकारात्मक विचार लें, उन सपनों को अपने दिल में रखें और बस कड़ी मेहनत करें कि आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घट रही हैं। बस उन्हें धन्यवाद दें, बस उन वचनों पर ध्यान दें। महादेव जी, मैं दर्पक नहीं हूं। महादेव जी, मैं बहुत साहसी हूं, अकेले ही सब कुछ कर रहा हूं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा। महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट कर में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।